के साथ भारतीय सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई के बीच बड़ी खबर यह कि पाकिस्तानी फौज की बंदूकें करीब करीब शांत हो चुकी हैं। सरहद पर बीती रात पाकिस्तान की ओर से पूरे तौर पर खामोशी रही। हालांकि हीरानगर सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर मौजूद 4 बीएसएफ चौकियों पर जरूर पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी हुई, लेकिन चंद मिनटों में ही हीरानगर में भी पाकिस्तानी फौज खामोश हो गई। पुंछ में एलओसी पर भी पूरी शांति रही और बॉर्डर पर भी पूरे तौर पर शांति बताई गई है। साफ है कि भारत की मुंहतोड़ जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने आ गई है। दूसरी ओर जम्मू में वली मोहम्मद नामक एक पाकिस्तानी घुसपैठी को भी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर और अच्छी खबर यह कि पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए हैं। तो फिलहाल गोलीबारी रुक चुकी है पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन आपको बताते हैं कि कल से पहले तक के हालात दरअसल थे क्या। बॉर्डर पर पाकिस्तान की गोलीबारी से आम आदमी पिस रहा था। पाकिस्तानी सेना जानबूझकर लोगों को निशाना बना रही थी। बॉर्डर के आखिरी गांव अरनिया का सबसे बुरा हाल रहा। फायरिंग के डर से शाम होते होते पूरा गांव खाली हो जा रहा था। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने इस गांव का हाल जानने के लिए एक रात बिताई और पाया कि गांव में दहशत के अलावा कुछ नहीं बचा। ये बॉर्डर के आखिरी गांव अरनिया की तस्वीरें जो आजकल जंग का मैदान बना हुआ है। पाकिस्तान इस गांव पर हर पल कहर बरपा रहा है। गांव का हर घर, हर दीवारें हमारे पड़ोसी के जुल्म की गवाही दे रहे हैं। इन्हीं बिगड़ते हालात का जायजा लेने न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाफ अरनिया पहुंचे। वहां पहुंचकर आसिफ सुहाफ ने पाया कि पूरे गांव में एक अजीब सा सन्नाटा है। मौजूद है आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में, जो सबसे पहली विलेज है, सबसे पहला गांव है बॉर्डर पर, और इसके बाद से जो है अब बॉर्डर शुरू होता है। लेकिन इस गांव की हालत क्या है, हम देख रहे हैं कि सारे जो मकान हैं उन पर ताले लगे हुए हैं, उनके दरवाजों पर। गलियां जो है वो बिल्कुल सुनसान यहाँ पे है, कोई भी गलियों में नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं तंग गलियां हैं इस गाँव की, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पूरा सन्नाटा छाया हुआ है। दिन का समय है और दिन के समय में भी अगर हम कोशिश करें हर किसी घर का दरवाजा खोलने की बंद है। या आप देख सकते हैं चारों ओर से जो है दरवाजे लोगों ने बंद कर दिए हैं। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं अपनी जानें बचाने के लिए। या आप देख सकते हैं सामान जो है लोगों ने समेट लिया है अपना सामान और भाग रहे हैं यहाँ से। सारे दरवाजे बंद है, सभी घरों का यही हाल है यहाँ पे, और सब लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से यहाँ फायरिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं सारे घर बंद है। यहाँ से कुछ आवाज हमें सुनाई दे रही है। ये यहाँ पे कुछ लोग मौजूद है और यहाँ इस घर में इन्हीं से सीधा हम जानेंगे कि किस प्रकार की यहाँ स्थिति है। सर अभी 3 बम पड़े हमारे गांव में, अभी सारे लोग भाग गए हैं। देखो जो बम सामने पड़ा, देखो अभी निशान, और छत पे देखो उधर सामने सभी लोग भाग गए हैं। अभी तो 5 लोग कल मर गए थे इस बम से। अच्छा, आपका कहना है कि अभी यहाँ पे बम पड़े? अभी 3 पड़े हैं, अभी 3 बम, इसलिए पूरा गाँव खाली हो गया। कोई नहीं, हम घर में खड़े, इधर कोई नहीं है। पाकिस्तान के हमलों के निशान देखकर आसिफ सुहाफ आगे बढ़े तो पाया कि अब पूरे अरनिया में सिर्फ बुजुर्ग ही बचे जो किसी भी कीमत पर अपने घरों को छोड़ने को राजी नहीं। हम एक घर में मौजूद है जहाँ पे केवल कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद है और घर के जितने भी जवान लोग हैं वो यहाँ से चले गए हैं क्योंकि खतरा लगातार लोगों की जान को है। लेकिन घर जो है ऐसे छोड़ने से यहाँ पे कई सारे परेशानियों का सामना होता है, चोरी का और दूसरे तरह के खतरे होते हैं। इसलिए कुछ न कुछ घर का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे अपनी जान पर खेलकर मौजूद रहता है। तो ये करो कि यहाँ दे इस जगह लगाने के इसी कुछ न कुछ घर का कोई ना कोई सदस्य यहाँ पे अपनी जान पर खेलकर मौजूद रहता है। तो ये गल करो कि यहाँ दे इस जगह लगाने के इसी जवाब दिता जा पूरा यहाँ इतने इन्हें कहने कोई गलबात की जा, अगर नहीं की जा तो जंग का ऐलान किया जा, तो इसे अच्छा तरह सब सिखाया जाए। इसी हाँ पाकिस्तानी 10 भी गोले पे सारी रात फैल होंदा रहंदा है। जीना सानू बड़ा औखा ही होंदा है। रोटी पानी सारे को खलो जाते। डर लगता है आपको? दिल बहुत डर लगता है, दिल बहुत कंपता है।
जल गया छूट जाता साडा की करिए कि सारा असी रहिए। ये जो घर है आप देख सकते हैं, केवल कुछ बुजुर्ग लोग यहाँ मौजूद हैं। घर पे अगर हम नजर डालें तो सारे लोग जो है घर छोड़कर भाग गए हैं। घर पूरा सुनसान पड़ा है। अरनिया के घरों में नहीं, सड़कों पर भी सन्नाटा है। सड़कों पर वही लोग नजर आते हैं जो अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ पे दहशत इतनी बन गई है कि शाम होने से कई घंटे पहले ही लोग अपने घरों से भाग खड़े हो जाते हैं। पूरा इलाका जो है मिनटों में सुनसान हो जाता है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो लोग हैं वो कैसे सामान, अपना जरूरी सामान समेट कर यहाँ से भाग रहे हैं। कुछ बाइक्स पे भाग रहे हैं, कुछ गाड़ियों में भाग रहे हैं, बच्चे अपने बैग उठाकर भाग रहे हैं। कितनी ज्यादा यहाँ पे तकलीफ लोगों को है, कितने हालात यहाँ पे गंभीर बने हुए हैं पिछले कई दिनों से। लगातार सीधा लोगों के पास ही चलते हैं। जी आपका नाम क्या है और बाइक पे कहाँ जा रहे हैं? मेरा नाम केश कुमार है। हम पीछे जा रहे हैं बाइक पर कि बॉर्डर पर बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है, इसलिए सभी लोग अपना अपने घर छोड़कर पीछे जा रहे हैं क्योंकि फायरिंग बहुत हो रही है। अरनिया में काफी नुकसान हुआ है, कुछ क्योंकि लोगों की भैंसे आज घायल हुए हैं। ये जो गांव है इसमें 50 से ज्यादा लोग केवल एक दिन में घायल हो गए और 6 लोगों की एक साथ मृत्यु यहाँ पे हो गई। जी आपके पास हम देख रहे हैं कुछ सामान, केवल 2-3 बैग है। क्या आपके घर में इतना ही सामान है? क्या और भी सामान है, वो कहाँ लेके जाएंगे अभी हम लोग? अब हमें कितना सामान ले नहीं जाते, सारा सामान थोड़ा ले जा सकते हैं। वो जरूरी सामान अपना कुछ सामान है जो जान बचाना जरूरी, जान बचाना जरूरी है। सामान तो मिल जाएगा, फिर से जान बचाना जरूरी है। हम जो है आपको दिखाने के लिए कि किस प्रकार से सिविलियन एरियाज को टारगेट किया जाता है, यहाँ हम पहुंचे हैं और हमारे साथ ये लोग भी यहाँ आए हैं जिनकी ये दुकानें हैं, हमें दिखाने के लिए कितना ज्यादा नुकसान है। ये आप देख सकते हैं दीवारों पर जो है गोलियों के निशान है, जो बम फटे हैं उसने कैसे दुकानों को चीर फाड़ यहाँ पे की है उसकी साफ तस्वीरें नजर आ रही है। और दुकान के अंदर जो है वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से तबाही यहाँ हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये होम अप्लायंसेस की शॉप है, फ्रिज वगैरह ये सब चीजें यहाँ पे बिखरी पड़ी हुई है, पूरा तबाही हुई है यहाँ पे। और लगता है इनका जो सारा सामान है वो यहाँ पे नष्ट हो गया है। और ये दुकान मालिक की आप देख सकते हैं जो छत जो है वो भी डैमेज हो गई है। सीधा इस दुकान के मालिक से हम बात करते हैं, सीधा इन्हीं से पूछते हैं। जी आपका नाम क्या है और अभी जो ये शेल गिरा है कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है इसे? ये सर आपने देखा अभी वीडियो में जो आया हुआ सामने, ये सुबह करीब 8:05 पे हुआ। तो इतना है कि यहाँ इस टाइम कोई नहीं था और कैजुअलिटी कोई नहीं हुई है, बाकी हमारा नुकसान काफी ज्यादा है। पाकिस्तानी फायरिंग में सिर्फ आम लोग ही नहीं, पुलिस भी निशाने पर है। आसिफ सुआफ ने पाया कि अरनिया के पुलिस स्टेशन को गोलीबारी से नुकसान पहुंचा है। अभी हम अरनिया के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और यहाँ पे जो है पाकिस्तान की तरफ से पहली बार कल इस पुलिस स्टेशन को भी निशाना बनाया गया और लोगों को जिस प्रकार से लगातार यहाँ पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है उस पर हमारे साथ यहाँ पे SHO अरनिया कुलबीर सिंह जी मौजूद है। सर किस तरह से जो है लगातार फायरिंग का सिलसिला तेज हुआ है पिछले दिनों में और लोगों को आप क्या बता रहे हैं, कैसे वो अपनी जो जान है वो सुरक्षित रखें? जैसे आपको पता ही है कि 2-3 दिन से लगातार कंटिन्यूसली बड़े लेवल की शेलिंग हो रही है और आज तक पहले तो अरनिया जो टाउन है वो कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ इस फायरिंग में और इस बार जो टारगेट है वो अरनिया को ही रखा गया है। इस सिलसिले में सीनियर अफसरों की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन थी, एडवाइजरी थी फॉर द पब्लिक कि उन लोगों को हमने एडवाइस की है कि आप बाहर ना जाएं और सबको जो है वो सेफर प्लेसेस पे शिफ्ट कर दिया गया है। दिन जो है वो अब ढलने को है, शाम ने दस्तक दे दी है और यहाँ खेतों के ठीक पार जो है बॉर्डर से लगातार फायरिंग हो रही है, गांव पर फायरिंग हो रही है। निशाना लगातार हर रोज बनाया जा रहा है। पिछले 4 दिन से यही हाल है। ये आप देख सकते हैं जहां पर अभी मैं खड़ा हूं, यहाँ पे ये हैंड पंप पे है, कल शल आके गिरा है और काफी तबाही जो है ठीक नजर आती है। लोगों के घर उड़ रहे हैं, लोगों का जो साजो सामान है वो तबाह हो रहा है, लोगों की जानें जा रही है, लोग घायल हो रहे हैं और लगातार इसी तरह के हालात यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं। पूरी रात भर हम आज इसी बॉर्डर में गुजारेंगे। हम देखेंगे कि लोगों को कितनी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग के बीच हमारे संवाददाता की मुलाकात पुष्पा रानी से हुई जिन्हें मौत छू कर निकल गई थी।
आप देख सकते हैं ये रिहायशी मकान है, इस पर गोलियों के निशान साफ नजर आ रहे हैं और इस घर के लोग कैसे अपनी जान बचाते होंगे, कितना मुश्किल है उनका जो है मौत को यहाँ पे एक तरह से चकमा देना, क्योंकि गोलियां और मोटार 18 mm मोटार शेल जो है उनके घर पर आके गिरते हैं। ये फायरिंग है ना 4:30 बजे हुआ था, हम इधर भजन कर रहे थे, वो जो वगैरह भगवान का ना रहे 2:45 बजे और 4 बजे मैं लेटी हूँ, ऐसे ही लेटी हूँ तो बस उधर बम फट गया। भगवान ने मेरे को हाथ देकर बचाया। तो आप इस चारपाई पर लेटी है इधर वो जाली तोड़ कर आई है इधर शरे उधर ही पड़े हैं सारे। तो मैं जल्द देखा तो बहुत शोर होगा, मैं फिर उधर चले गए तो फिर दूसरा बम मेरे ऊपर कोठे से दूसरी जगह पड़ गया। जी पाते हैं आप मौत के साए में? क्या करें, गृहस्थी छोड़िए कोई जाना थोड़ा पाਉਂਦਾ, इधर रहने आता इथे मरना तो इथे जीना, क्या करना। ये वो घर है जहाँ पे मैं लेके आया हूँ आपको। यहाँ पे केवल 2 दिन पहले यहाँ एक वरांडे पे एक बम गिरा था जो दीवार काट कर अंदर आया और उससे एक व्यक्ति की यहाँ मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ये आप देख सकते हैं, ये जो यहाँ नजर आ रहा है आपको कमरा, इस कमरे की दीवार में कितना बड़ा सुराख हुआ है और ये बम जो है इसी दीवार को चीरते हुए यहाँ इस कमरे में पड़ा और यहाँ पे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका भतीजा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है और वो हमें केवल हमारे कहने पर यहाँ लेके आया है और ये बताने के लिए कि किस प्रकार से यहाँ पे हालात बने हुए हैं, कैसे लोग की जिंदगी यहाँ पे आज भी खतरे में है। जी, क्या नाम है आपका और क्या हुआ था, पूरा बताइए हमें। सर, कल की बात है और जब फायरिंग हो रही थी और मेरे चाचा जी इधर सोए हुए थे और ब्लास्ट हो गया, जैसे जो मोर्टार का गोला जिसे कहते हैं वो इधर ब्लास्ट हो गया, यहाँ पर हुआ है इधर तो आपने देखा है और उनकी मृत्यु भी हो गई है। आज वो चले गए हैं, सभी को भेज दिया मैंने घर, मतलब सेफ जगह, और हम सिर्फ यहीं हम भी जा रहे थे और इन्होंने मुझे रोका है कि बताओ हमें यहाँ क्या हुआ है। और बहुत मतलब मुश्किल हालात हैं और सारा गाँव मतलब तकरीबन चला गया है जहाँ से। जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर जिन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं पाकिस्तान की हो रही फायरिंग के कारण, वो लोग यहाँ पे जो है जम्मू में ही बॉर्डर से थोड़ी दूर, लगभग 3 किलोमीटर दूर एक इलाके में यहाँ पे अपनी पनाह लिए हुए हैं और कैसे जो है सारे लोगों को एक एक कमरे में बिठाकर यहाँ पे रखा गया है। कई परिवार जो है इन कैंपों में एक एक कमरे में रखे गए हैं। ये आप देख सकते हैं, इनका रहना, खाना पीना सब कुछ यहाँ पे ही हो रहा है और साथ में जो है इनने जो कुछ थोड़े से कंबल या और तरह की छोटे छोटे कपड़े उठाए हुए हैं, वो चीज़ें यहाँ पे नज़र आती है। तो ये क्या किस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप यहाँ पे क्यों आए? हमारे वहाँ बम पड़ रहा है इसलिए हम यहाँ पर रात नस के आ गया हुआ है शाम को। अभी छोटे 4 बच्चे हैं, बहुत मुश्किल वहाँ से उठाया है। तो आप जो है हर रोज अपने घर में होते थे, यहाँ कितने दिनों से है और आपकी जिंदगी में क्या किस तरह का बदलाव हो गया है? बदलाव क्या हो रहा है, बच्चे का पढ़ाई लिखाई खराब हो रहा है, जिंदगी बर्बाद है क्या। फायरिंग और जो मोटर शेल्स का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बहुत ज्यादा फायरिंग अभी हो रही है। अगर आप सुने आवाज पर थोड़ा ध्यान दें, मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा कि वो थोड़ा इस तरफ पैन करके जो रिहायशी इलाका है उसे दिखाने की कोशिश करे। पूरा जो है यहाँ पे लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद कर दिया गया है। लाइट भी मैं कहूंगा लाइट ऑफ कर दो, और क्योंकि लगातार फायरिंग यहाँ पे हो रही है और बहुत खतरा यहाँ पे है अभी पूरे इलाके में, इसीलिए लाइट काट दी गई है ताकि जो पाकिस्तानी फोर्सेस है वो चुन के जो है इलाकों को निशाना न बनाए। इस वजह से यहाँ पे पूरा गांव खाली है। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुंचे हैं, हालांकि इसमें लगातार खतरा हमारी जान पर बना हुआ है इस इलाके में, क्योंकि फायरिंग लगातार हो रही है, गोले फट रहे हैं, शेलिंग हो रही है और जवाबी फायरिंग भी यहां से लगातार की जा रही है।
बॉर्डर पर लगातार हम आपको जगह जगह पर दिखा रहे हैं कि फायरिंग से यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है। पूरी जो ये इलाके हैं इंटरनेशनल बॉर्डर के, कठवा से लेकर हीरानगर, सांबा और प्रगवाल के साथ साथ अरनाई जहाँ पे हम मौजूद है, यहाँ पे पूरा जो है फायरिंग और तोपों की गनगनाहट से जो है पूरा इलाका गूंज रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल जो लोग हैं वो अब भाग रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं मुश्किल से, क्योंकि फायरिंग जो है, गोले जो है लगातार इसी इलाके की ओर अब आ रहे हैं। दीवार की आड़ लेकर लोग बच रहे हैं। हमारे लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा खतरा अब हो गया है, हमें भी यहाँ से निकलना पड़ेगा और लाइटें बंद करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा खतरा है पूरे इलाके में। फायरिंग से माहौल जो है काफी तनावपूर्ण यहाँ पे हो गया है। सुबह के 5 बजने लगे हैं। रात की जो तारीकी है वो तो खत्म हो गई है, लेकिन जो पाकिस्तान की तरफ से कल शाम को युद्ध विराम उल्लंघन शुरू किया गया, उसका खात्मा यहाँ पे होता नजर नहीं आ रहा है। अभी भी फायरिंग हो रही है और पूरी रात के दौरान जिन इलाकों में हम यहाँ पे घूमे, पूरे इंटरनेशनल बॉर्डर पर जम्मू में, वहां पे हमने केवल उन 10,000 लोगों के खाली घर और उन घरों में उन लोगों का दर्द पाया जो अपनी जान बचाने के लिए यहां से पलायन कर चुके हैं, अपना घर, अपना कारोबार छोड़ चुके हैं। और जो फोर्सेस पाकिस्तान के युद्ध विराम का उल्लंघन का जवाब दे रहे हैं, उनके पास अपनी वजह, वो 2000 मिलिटेंट है जो पाकिस्तान के ट्रेनिंग कैंप्स में तैयार बैठे हैं और इस फायरिंग की आड़ में घुसपैठ की हर कोशिश कर रहे हैं।